गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो हमारा आया था फ्राइडे को, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कंप्लीट चैप्टर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमने मतलब पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि क्या कुछ हमें पढ़ना है। मैंने थोड़ा थोड़ा उन सब टॉपिक्स के बारे में आपको बताया था। सिर्फ एक टॉपिक जो बच गया था, जो था ART, ठीक है, जिसके बारे में मैंने नहीं बात की, तो वो मैं डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तभी बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ART का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जो जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है। तो एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? विस्फोट, कि मतलब जनसंख्या वृद्धि बहुत ही तेजी से हो रही है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला तो कुछ डेटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। ठीक है, सेंसस को समझेंगे, मतलब जनगणना को समझेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको भी देखेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसके रीजन क्या है, ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रही है, और इससे किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, मतलब इसको कम किया जा सकता है, इस जो समस्या है इससे निपटा जा सकता है, और इससे क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके गलत इफेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो ये मेनली 3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या होता है। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको याद करना है। ये डेटा है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसका मतलब क्या है। कि पहले हम समझते हैं पॉपुलेशन का मतलब, कि जनसंख्या का मतलब क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब कोई गिवन एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है जिसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पर्टिकुलर टाइम, समझ गए, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने प्रेजेंट हैं इन पर्टिकुलर टाइम। टाइम भी इंपॉर्टेंट है, एरिया भी इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं। ठीक है, तो इसकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं यूनिट क्या हो गई, जनसंख्या की इंडिविजुअल्स की, जो हम लोग हैं, ठीक है, जो पर्सन है। तो किसी भी स्पीसीज के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी स्पीसीज के, अगर हम डॉग्स को देख रहे हैं तो डॉग जो स्पीसीज है उसकी बात कर रहे हैं, तो उनकी अगर हमें जनसंख्या देखनी है, उनकी संख्या देखनी है, तो क्या हो जाएगा, उनकी स्पीसीज लेंगे। ह्यूमन बींग्स की देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, तो यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमंस की, कि नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ये होता है जनसंख्या। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट, कि बहुत ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि होना। ठीक है, ये होता है एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट। समझ में आ गया, ये पॉपुलेशन का डेफिनेशन है। अब देखिए कुछ डेटा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है? तो सेंसस का मतलब है कि ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी 10 ईयर्स। ये कब की जाती है? एवरी 10 ईयर में की जाती है। सेंसस का सिंपल सा मीनिंग है जनगणना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर घर में जाके और काउंटिंग की जाती है, तो ये ऑफिशियली होती है, गवर्नमेंट के थ्रू करवाई जाती है। तो ये क्या है? सेंसस। सेंसस समझ में आ गया कि ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, यही होता है सेंसस। ठीक है, तो जनसंख्या की जो काउंटिंग की जाती है, कि मतलब कितने लोग और बढ़ गए हैं, तो ये सब कितने साल में की जाती है? ऑफिशियली 10 ईयर्स में की जाती है। तो अब हम बात करते हैं इन इंडिया, जो फर्स्ट सेंसस हुआ, मतलब पहली जनगणना कब हुई थी इंडिया के अंदर? तो इंडिया के अंदर 1872 में हुई थी। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। एंड लास्ट सेंसस, मतलब लास्ट, सबसे लास्टली, मतलब अभी रिसेंटली कब हुई थी? तो ये 2011 में हुई थी।
इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। लास्ट मतलब जो फर्स्ट कब हुई थी, मतलब बहुत पहले कब हुई थी, 1872 में सबसे पहले जब हुई थी हमारे इंडिया में। एंड लास्ट जो अभी रिसेंटली कब हुई थी, 2011 में। तो हर 10 ईयर में ये होती है। अब देखते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन एंड इंडिया की पॉपुलेशन। मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखते हैं हम 1900 में कितनी थी इसकी, 2 बिलियन। कंप्लीट जो वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। 2 बिलियन का मतलब होता है अराउंड 2000 मिलियन। ठीक है, अब देखिए 2001 में इसकी जो जनसंख्या होगी वो 6 बिलियन होगी। आप देख सकते हैं 2001 में कितनी हो गई, 6 बिलियन, मतलब इसका 3 गुना हो गई। ओके, एंड 2011 में जब जनगणना की गई, जब सेंसस देखे गए तो कितना, 7.2 बिलियन, उसमें भी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए 10 साल में कितनी ज्यादा बढ़ गई है। 2001 से लेकर 2011 में ही बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। अब देखते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मतलब जो हम लोग आजाद हुए थे उस टाइम की बात है, लगभग उस टाइम की। तो मैंने अप्रोक्स लिखा है 1947 में कितनी थी, 350 मिलियन। कितनी थी, 350 मिलियन। एंड 2001 में आप देख सकते हैं ये बढ़ के कितनी हो गई, 1 बिलियन। तो बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, एंड 2011 में कितनी होगी, 1.2 बिलियन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि तेजी से होती जा रही है। तो इसी तरीके से अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है, सेंसस इंक्रीज होते चले जाते हैं, तो क्या होगा, तो हम सबको पता है कि इस वर्ल्ड में एक लिमिटेड एरिया है जिसके ऊपर सब लोग रह रहे हैं। तो जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी स्कैरसिटी हो जाएगी, मतलब खाने की जो फूड है उसकी हो जाएगी, उसकी कमी आएगी। साथ ही साथ जो रहने की जगह है, हैबिटेट है, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। और क्लोथ्स में जो हमारी जो बेसिक नीड है उनमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी एंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पे आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट आपको समझाती हूँ। पहले इतना समझ में आ गया कि वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखिए इंडिया कितना, मतलब बिल्कुल बराबर की टक्कर से ले रहा है। ठीक है, सिर्फ इंडिया और पूरा वर्ल्ड। तो यहाँ पे हो गया वर्ल्ड वर्सेस इंडिया पॉपुलेशन में, तो बहुत आगे है हमारा इंडिया, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्सेस इंडिया करके देखते हैं कि इनका पॉपुलेशन का जो एक रेशियो है वो क्या है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड की का रेशियो 6 है अगर पॉपुलेशन में, तो इंडिया का रेशियो 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड है उसमें हर छठा इंसान कौन है, इंडियन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना ज्यादा है। ओके, तो एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज इंडियन। समझ पा रहे हैं कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, यानी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको थोड़ा समझना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है, कि देखिए रेट किसको बोलते हैं, ग्रोथ रेट कैसे हो रही है, तो वो हम कैसे इसमें देखते हैं। अगर बात करें 2001 में जब जनगणना हुई, सेंसस हुए, तो उस टाइम की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, रेट था उसका 1.7%। अब ये कैसे निकालते हैं कि 1.7% का मतलब होता है कि 17 इंडिविजुअल्स, ठीक है, कितने के ऊपर इंक्रीज हुए हैं, 1000 के ऊपर। मतलब पहले अगर 1000 पीपल थे, ठीक है, तो उनमें 1.7% इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब उसके ऊपर 17 लोग और ऐड हो गए हैं। 1000 में 17 लोग और ऐड हो गए हैं पर ईयर। ठीक है, उस साल में क्या हुआ, तो अगर 2001 की बात कर रहे हैं तो 17 पीपल पर 1000 पे बढ़ गए, 1000 के ऊपर 17 बढ़ गए हैं। तो सोचिए कितनी ज्यादा, मतलब ये तो एक्सप्लोजन ही हो रहा है कि कितना खतरनाक तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 1000 जो लोग थे पहले उनके ऊपर 17 बढ़ गए हैं, और 1000 की बात करें तो उनके ऊपर 17 बढ़ गए हैं। तो देखिए कितना ज्यादा तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।
अगर 2001 की 11 की बात करते हैं, 2011 की, तो उसमें 2% इंक्रीमेंट हो गया, अराउंड 2% हो गया, तो इससे भी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब इसमें लिखा है लेस देन 2% है, तो अराउंड 2% मैंने यहाँ पे लिखा है। मतलब क्या हुआ कि 20 पीपल बढ़ गए हैं पर हर एक 1000 के ऊपर, ठीक है, एंड पर ईयर। समझ पा रहे हैं? हर साल हो रहा है ऐसा, हर साल में 1000 लोगों के ऊपर 20 लोग बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2011। तो ये बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट समझ में आ गया कि कितने के ऊपर निकालते, कैसे निकालते हैं। अब ये देखते हैं इसके कारण क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रीजंस। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के रीजन क्या है, किस वजह से हो रहा है ये सब, तो इसमें हम देखेंगे मेनली 2 रीजंस। देखिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। देखिए, जो एज ग्रुप होता है, स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप के पीपल क्या करते हैं, तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर उन लोगों में ही वृद्धि है, इस तरीके के लोग हमारे इंडिया में ज्यादा हैं जो कि रिप्रोड्यूसिबल एज में हैं। कौन सी एज होती है ये, तो ये होती है अराउंड 13 से लेके 45 या 50 तक होती है। 45 या 50 तक क्या कर सकते हैं लोग, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इन लोगों की संख्या ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से भी क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है। अब देखते हैं रैपिड डिक्लाइन या फिर डिक्रीज इन डेथ रेट। हो क्या रहा है कि जो डेथ रेट है वो कम हो रही है, लोग मर कम रहे हैं एंड पैदा ज्यादा कर रहे हैं। ओके, डेथ रेट। ओके, नेक्स्ट है MMR। ये आप याद करेंगी, जो भी यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब जो पहले क्या होता था कि कुछ ऐसी लेडीज होती थी जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम में पोस्ट नेटल केयर भी नहीं हो पाती थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, घर पे ही मतलब डिलीवरी करवाई जाती थी। तो इस वजह से क्या होता था कि जो मदर होती थी, जो कि रिप्रोडक्शन करती थी, जो बच्चे को पैदा करती थी, उनकी डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। मोस्टली उस टाइम में बहुत सारी लेडीज की डेथ हो जाती थी या प्रेगनेंसी टाइम में डेथ हो जाती थी। तो मतलब इसमें क्या ये गिरावट आई है कि अच्छी फैसिलिटीज हो गई हैं, इसका मतलब सरकार भी ध्यान दे रही है और लोग भी थोड़े जागरूक हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, वो समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड सब लोग प्रमोट करते हैं कि हॉस्पिटल्स में ही डिलीवरी हो। ओके, तो इस तरीके से जो मदर की केयर है वो भी अच्छे से होती है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि जो बच्चा है, इन्फेंट है, उसकी भी जो मोर्टेलिटी, जो मरने की जो रेट है वो कम हो गई है। ठीक है, इन्फेंट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, मृत्यु एंड रेट मतलब दर। ओके, तो इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गई है। तो यही सेम बात जो मदर के लिए लागू होती है वो बच्चे के लिए भी होती है कि बच्चे को भी आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, तो वो भी कम हो गई, वो ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है। ठीक है, अब इन्फेंट भी अच्छे से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ हो गई है डिलीवरी के टाइम में या फिर प्रेगनेंसी में बीच में ही मिसकैरेज हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा बहुत कम हो गया है। तो जिस वजह से ये कुछ कारण है कि एक तो क्या हो गया है, इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं। कौन से वाले इंडिविजुअल्स, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, युवा ज्यादा हैं, ये समझ लीजिए। एंड जो MMR है, मोर्टेलिटी रेट है किसकी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मदर है उसकी डेथ होना कम हो गई है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है, मतलब जो पहले जितने बच्चे मरते थे वो अब कम हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इनसे भी हम समझ सकते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो चलिए समझ लेते हैं पहले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे हमने बात की, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो पहला तो बर्थ रेट, कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, सीधी सी बात है। अगर 2 लोग हैं, जैसे मदर है
एंड फादर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिलके 2 बच्चों को जन्म दिया, राइट। तो फिर क्या होगा, फिर बाद में जैसे ये 2 बच्चे हैं तो ये क्या करेंगे, ये भी मतलब एक तरीके से दूसरी फीमेल, ये मेल है तो दूसरी फीमेल, ये फीमेल है तो दूसरे मेल से शादी करेगी, बट इसमें भी 2 इंडिविजुअल ही होंगे एंड ये भी अपने 2 बच्चों को ही जन्म देंगे, राइट। तो इस तरीके से तो क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं कि 2 लोग चले जा रहे हैं, ये बूढ़े होकर चले जाएंगे तो ये सिर्फ 2 बचे, ये 2 जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये 2 बचे, मतलब 2 लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई ग्रोथ रेट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं और जितने लोग मर रहे हैं वो बराबर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। अगर वो इक्वल है तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है कि जो बर्थ की रेट है वो इंक्रीज हो रही है। ये मदर एंड फादर एंड इन्होंने अगर 3-4 बच्चे प्रोड्यूस कर दिए तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हो गए हैं लोग, ठीक है। पहले 2 थे, ये 4 लोगों को ले आए, अगर ये 2 चले भी गए तो भी 2 तो एक्स्ट्रा हो गए, समझ रहे। इस तरीके से मतलब कोई 2, कोई 4, कोई 5, पहले के जमाने में तो 8-8, 10-10 होते थे, आजकल थोड़े से समझदार हो गए लोग तो, लेकिन उसी टाइम से बर्थ रेट इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। अब बर्थ रेट क्या बोला, किस वजह से, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करिए, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। कारण हमने जान लिए, फैक्टर्स क्या हैं कि बर्थ रेट क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है एंड डेथ रेट डिक्रीज हो गई है, ठीक है, ये डिक्रीज हो गई है, ये इंक्रीज हो गई है। एंड माइग्रेशन, ये भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है किसको, ग्रोथ रेट को। माइग्रेशन का मतलब होता है कि दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, मतलब जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में माइग्रेशन का मतलब होता है कि कुछ लोग अगर यहाँ से बाहर जाके कहीं पे रहते हैं तो भी जो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके ऊपर मतलब असर होगा कि यहाँ से लोग कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो भी अफेक्ट करेगा, हमारी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लोग भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं कि इसमें आता है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है, कि मतलब कितने लोग बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ रेट को, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। अब है एज एंड सेक्स रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की एज की, तो एज जो रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है, कौन सी एज, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है, एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होगा, ये ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। और मेनली कितने होते हैं, 12 to 45 या फिर 50 या फिर 13 to 50, ठीक है, आप ये याद करिए, आपको याद ही है, इतना समझ में आता है। जब प्यूबर्टी में आ जाता है जो भी इंडिविजुअल है एंड जब तक फीमेल में मेनोपॉज नहीं होता है तो जो रिप्रोडक्शन की जो एज होती है, जो बीच की एज होती है वो यही होती है, ठीक है। एंड सेक्स रेशियो, इसका मतलब क्या है, सेक्स रेशियो का मतलब है कि मेल ज्यादा मतलब ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है या फिर फीमेल। तो अगर फीमेल ज्यादा होती हैं तो वो उतने ही ज्यादा बच्चे को कंसीव करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है, ज्यादा फीमेल होंगी तो ज्यादा बच्चे कंसीव होंगे, सीधी सी बात है, ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फीमेल्स अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ फीमेल्स कम है तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ फीमेल्स के ऊपर मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सेक्स के ऊपर, मेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फीमेल के ऊपर। समझ में आया कि ये आपको 3-4 आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ग्रोथ रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, बर्थ रेट अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, या फिर डिक्रीज होती है तो क्या होगा, अगर डेथ रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्या होगा, तो मेल ये डिक्रीज होती चली जा रही है जिसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, ओके। एंड माइग्रेशन मतलब कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं ग्रोथ रेट को। एज एंड सेक्स रेशियो, जिनकी एज क्या हो गई है, रिप्रोडक्टिव जो एज में लोग ज्यादा हैं
तो वहां पे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी। एंड फीमेल जहां पे ज्यादा है तो वहां पे भी क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। जहां पे कम है तो वहां पे कम हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, डिपेंड करते हैं ग्रोथ रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। समझ में आया? तो अब जल्दी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए पॉपुलेशन अगर हमें स्टेबल करनी है तो क्या हो सकता है, आप समझिए। अगर हमें 0 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे हो सकती है, क्या होती है ये समझिए। अगर जितने लोग पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट अगर इक्वल है किसके, डेथ रेट के, तो क्या होगा, 0 पॉपुलेशन होगा, कोई पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट नहीं होगा। समझ रहे? जैसे कि जो स्लोगन है हम दो हमारे दो, मतलब 2 लोग पैदा हुए, इन्होंने मिलके 2 को ही और प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। तो इसको बोलते हैं 0 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। समझ में आया? ये कब होता है, जब बर्थ रेट एंड डेथ रेट बराबर हो जाए। एक और फैक्टर माइग्रेशन वाला इसमें ऐड करते हैं कि अगर बर्थ रेट प्लस इमिग्रेंट इक्वल हो जाए, डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन, मतलब क्या हुआ कि जो लोग मतलब जिनका जन्म हो रहा है, प्लस में जो लोग आ रहे हैं, जिस देश के अंदर लोग आ रहे हैं उनका टोटल, एंड जो लोग जिनकी डेथ हो रही है, ठीक है, एंड जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, जो लोग जा रहे हैं उनका टोटल अगर बराबर हो जाए, तो मतलब इनका टोटल प्लस इनका टोटल, इनका टोटल एंड इनका टोटल बराबर हो जाए, तो क्या होगा, 0 पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, मतलब पॉपुलेशन में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। समझ रहे हैं? अब लास्ट हमारा पॉइंट रहता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कि कुछ स्टेप्स, क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसमें उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया जाए या फिर उससे निपटा जा सके, किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। अब गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए कि एक तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो बहुत सस्ते होने चाहिए ताकि हर कोई उसको यूज कर सके बिना सोचे समझे, ठीक है, आराम से उसको यूज कर सके। एंड लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, मतलब कुछ इंसेंटिव देना चाहिए जिनकी स्मॉलर फैमिली है, जिनकी छोटी फैमिली है, एंड उनको क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, थोड़ा सा उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे तो लोगों में जागरूकता फैलेगी कि, एंड थोड़ा लोग भी सोचेंगे कि हम भी अपनी फैमिली को छोटा रखें। ठीक है, जैसे कि स्लोगन दिया जाता है कि हम 2 हमारे 2, कि छोटी फैमिली एंड सुखी फैमिली, इस तरीके से बताना चाहिए। ठीक है, तो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। एंड मेनली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन का। बहुत सारे ऐसे लोग होना चाहिए जो कि एजुकेटेड होने चाहिए। 1 नॉर्म चाइल्ड, ठीक है, अभी तक तो हमने क्या बोला था, पहले क्या था, 2 हम 2 हमारे 2। अब ऐसा क्या होना चाहिए कि मोस्टली जो यंग पीपल है उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ एक ही बच्चा वो रखें, या फिर बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इस तरीके से भी जनसंख्या पे नियंत्रण किया जा सकता है। अगर जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो एक ही चाइल्ड अपना रखे, बच्चा एक ही, अच्छा, राइट। इंक्रीजिंग इन मैरिजेबल एज, तो जो मैरिज की जो एज होती है, तो बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जिनमें बचपन में ही शादी कर देते हैं। ठीक है, जो 11-12 साल के होते हैं बच्चे, उससे पहले भी कर देते हैं किसी किसी गांव में। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैरिज की एक एज होती है, ठीक है, तो वो होती है मेल में 21 ईयर्स एंड फीमेल के अंदर 18 ईयर्स, तो इसके बाद ही शादी होनी चाहिए। एंड इसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि रिप्रोडक्शन में कमी आएगी, क्योंकि जब शादी हो जाती है सीधी सी बात है उसी टाइम में क्या हो जाते हैं, बच्चे भी होने लग जाते हैं। एडवर्टीजमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
अब देखिए एडवर्टाइज किस तरीके से कर सकते हैं कि टीवी में ऐड आती है, हम देखते हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है वो लोगों को कि जो देखा वही हमने खरीद दिया। जैसे कि जो शैम्पू देखा वही हम लोगों ने खरीद लिया कि हाँ ये अच्छा है, ये क्रीम चल रही है ये खरीद लेते हैं। तो मतलब बहुत सारा एक इफेक्ट होता है किसका, एडवर्टीजमेंट का। तो इसमें पोस्टर्स लगाए जा सकते हैं, प्रिंट मीडिया, जिसमें हमने पहले वाले जो लेक्चर है उसमें देखा था, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, वीडियोस का हो सकता है, ठीक है, एंड ऑडियो का हो सकता है। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके भी लोगों को अवेयर कराया जा सकता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनकी भी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए ताकि लोग उसके लिए समझें एंड थोड़ा सा उसके लिए क्या रहे, प्रिपेयर रहे कि हमें ये सब चीजें यूज में लेनी चाहिए ताकि जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसे रोका जा सके। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इनको यूज करके भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो पहले के टाइम में अगर जनसंख्या वृद्धि हुई है तो मेनली लोग बहुत कम जागरूक थे कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करें, क्योंकि उस टाइम में जब शादी बचपन में ही कर दी जाती थी तो जब तक लोग थोड़े सा प्यूबर्टी की एज में आते थे उस टाइम बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते थे एंड वो लोग बहुत सारे बच्चे करते थे, 5 5 6 6 7 7 8 8। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करना चाहिए पहली बात। एंड ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं इनको लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है, लोग इसके लिए अवेयर रहे, उनको समझे एंड इनका जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए ताकि हर कोई इसको खरीद सके। तो ये सब कुछ क्या है, स्टेप्स हैं जिससे क्या किया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कल हमारा अगर वीडियो होगा वो किसका होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपको सबको समझ में आएगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इनसे रिलेटेड हम धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।